गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार सात संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है और यही आप जी के चरणों से आशीर्वाद मांगती है। जिस तरह आप जी ने अपने चरणों में बिठाया है, इसी तरह परिवार सहित अंतिम समय तक अपने चरणों में बिठाए रखना, आशीर्वाद देते रहना। सत्संगत जी, दासी जो आज ये विचार शेयर करने जा रही है, इन विचारों द्वारा यही समझाया गया है कि भाई को अगर भाई का प्यार समझ में आ जाता है तो फिर वह परिवार कभी भी बिखर नहीं पाता है। फिर उस परिवार में कभी कोई बंटवारा नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। वहाँ पर भगवान राम जी और भरत जी की तरह प्यार बन जाता है। सुनिए ये इसी तरह की ही एक स्टोरी कि किस तरह सत्संग का इस परिवार पर प्रभाव पड़ा और यह परिवार बिखरने से बच गया। सत्संगत जी कहते हैं, कानपुर के सेठ गोविंद दास जी कपड़े के व्यापारी थे। उनकी कपड़े की दुकान पूरे नगर में फेमस थी। डेली कई कई ट्रक कपड़े से भरकर दूसरे नगर को भेजे जाते थे और सेठ जी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। उनके दो बेटे थे, बड़े का नाम महेश था और छोटे का नाम सुरेश था। बड़ा लड़का अपने पिता की तरह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और बहुत ही काम करने वाला था। उसका व्यवहार भी अपने पिता की तरह ही था। बोलचाल में भी बड़ी मिठास थी। दुकान का काम वो बहुत अच्छी तरह से संभालता था और दुकान पर आए हुए हर कस्टमर का बहुत ही आदर सम्मान करता था। अपने पिता के सभी लक्षण उसमें मौजूद थे। सेठ जी को अपनी पूजा से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। छोटा लड़का सुरेश अभी पढ़ाई कर ही रहा था कि माँ का प्यारा, अति प्यारा था वह। हर बात में माँ उसका पक्ष लेती थी, इसलिए वह ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ गया और संगत भी बुरी उसको मिल गई। संगत बुरी मिलने के कारण उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। उसने 12वीं भी पास नहीं की। कुछ तो माँ के प्यार ने बिगाड़ दिया, कुछ उसको दोस्तों की संगत ही बुरी मिल गई, जिन्होंने आगे पढ़ने ही नहीं दिया। वह दुकान पर कभी कभी बैठता था, लेकिन दुकान चलाने की योग्यता उसमें नहीं थी। ना उसे ग्राहकों से, कस्टमर से कोई अच्छा व्यवहार करने का ज्ञान था। कुछ देर वह अगर दुकान पर बैठता और थोड़े बहुत पैसे दुकान में से लेकर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने चला जाता। सेठ जी और महेश, सुरेश का बड़ा भाई महेश, सेठ जी का बड़ा बेटा, अब उसको लाख समझाते, सेठ जी और महेश जी उसको लाख समझाते, लेकिन वह नहीं सुधरा और आवारा लड़कों के साथ रहकर आवारा ही बन गया। सेठ जी ने बड़े लड़के की शादी कर दी। घर में बहू लक्ष्मी आई। उसने आते ही घर को अच्छी तरह से संभाल लिया। सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। अपने व्यवहार से उसने घर में अपना अलग ही स्थान बना लिया था। जब कभी महेश जी अपने छोटे भाई पर नाराज होते और डांटते तो महेश जी की पत्नी सुरेश की भाभी सुरेश की ही तरफदारी करती और कहती, क्या हो गया, अभी लड़कपन है, सुधर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे उसे सुधारने की कोशिश करते, वैसे वैसे वो बिगड़ता चला गया। अचानक माँ घर में बीमार पड़ गई। उसने बहू लक्ष्मी को बुलाया और कहा, बहू तू नाम की ही लक्ष्मी नहीं है, तू तो साक्षात लक्ष्मी है। देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आखिरी समय आ गया है। इस घर की जिम्मेदारी अब तेरी ही है, तुझे यह घर संभालना है और
तूने सुरेश को भी अपने बेटे की तरह समझना है, उसकी माँ बनकर रहना है, उसकी गलतियों पर मत जाना, वह तेरे लिए बालक ही रहेगा। ऐसी कोशिश करना जिससे यह परिवार बिखरे नहीं। अगर उससे कोई गलती भी हो जाए तो तू माँ का फर्ज समझकर उसे माफ करती रहना। यह सुनकर लक्ष्मी रो पड़ी और कहा, माँ आप यह क्या कह रही हैं? क्या मैं जिम्मेदारी संभाल भी लूंगी? मैं तो अभी बच्ची ही हूँ। माता जी आप ऐसा न कहें, अभी आपकी इस घर को बहुत जरूरत है। मैं हर कीमत पर आपको बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज करवाऊंगी, लेकिन होनी तो होकर रहती है। माँ कोरोना की चपेट में आ गई थी, 2 दिन बाद ही चल बसी। लक्ष्मी को बड़ा धक्का लगा। अब हर समय अपनी सास की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती। सेठ गोविंदास जी तो उसे यह कह देते कि सब ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। सुरेश में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर महेश डांटता तो लक्ष्मी बीच में आ जाती और महेश जी से कहती, क्यों उसे हर समय डांटते रहते हो, वह सुधर जाएगा। आगे से महेश जी ने कहा, तेरे लाड ने उसे और भी बिगाड़ दिया है। इतना तो माँ भी उसकी तरफदारी नहीं करती थी। आगे से लक्ष्मी जी ने कहा, मेरी समझ में एक बात आ रही है, इसकी इसकी शादी कर दी जाए। आगे से जब शादी हो जाएगी, इसके ऊपर जिम्मेवारी आएगी तो यह अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आगे से महेश ने कहा महेश जी ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो इसकी शादी कर देते हैं। उन्होंने कुछ दिनों के बाद सुरेश जी की शादी करती। कहते हैं जोड़ी तो भगवान ही बनाकर भेजता है। कहते हैं कि सुरेश जी की पत्नी बहुत ही ज्यादा लड़कपन थी, लड़ाकी थी और अच्छे खानदान से तो थी, लेकिन उस पर अच्छे खानदान का कोई असर नहीं होता था। लेकिन लक्ष्मी जी उसे अपनी बेटी समझकर उसे बहुत ही प्यार देती और उसे हर बात समझाती। इधर सेठ जी का व्यापार दूसरे नगरों में भी हो गया। जहां जहां उनके फर्म के कपड़े जाते, वहां वहां उनका कारोबार फैलता गया। सेठ जी ने अलग अलग 2 शहरों में कोठियां भी बना ली थी। पूरे दिन महेश जी दुकान पर बैठे रहते। सेठ जी भी अब थक जाते थे। जिस काम के लिए छोटे लड़के से कहते, वह मना कर देता। सेठ जी उससे बहुत परेशान थे। बस अब तो घर लक्ष्मी जी के सहारे ही चल रहा था। एक दिन अचानक सेठ जी को दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आया और वह चल बसे। सेठ जी का अंतिम संस्कार किए 2 महीने भी नहीं हुए कि सुरेश की पत्नी व्यापार का हिसाब मांगने को तैयार हो गई। महेश जी और लक्ष्मी जी ने कहा, हम एक एक पैसे का हिसाब देंगे तुझे, लेकिन अभी नहीं। अगर अभी ऐसा हुआ तो समाज क्या कहेगा? देखो ससुर की चिता की अभी अग्नि भी शांत नहीं हुई और घर में लड़ाई शुरू हो गई है। जब सुरेश और उसकी पत्नी नहीं माने तो महेश जी ने सब हिसाब बनाया और कहा, देख सुरेश, तुझे मुझ पर विश्वास है नहीं तो तेरी समझ में तो यह हिसाब आएगा नहीं। या तो अपने ससुराल वालों को बुला ले या किसी वकील की फीस देकर उसके द्वारा समझ ले, क्योंकि यह हिसाब तेरी समझ में नहीं आएगा। हमारी फर्म के पैसे छोटे छोटे दुकानदारों नगर के कई सेठों के पास फंसे पड़े हैं। दुकान के अलावा कंपनी में काम करने वाले मजदूरों का अलग हिसाब है। हम पर बाहर की मिलों का हिसाब भी बाकी है। अब बता तू कैसे समझ पाएगा? सुरेश की पत्नी ने कहा, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे तो
बड़ी जीजी ने कुछ समझा ही नहीं। सब तरह से अपना अधिकार जमा रखा है। हम तो इस घर में बस रोटी खाने वाले सदस्य रह गए हैं। सेठ जी ने आज तक हमें कुछ नहीं बताया। हमारा आदमी तो हमारा आदमी तो बुरी संगत में फंसकर बुरे बुरे काम करता है। कभी ये दुकान पर बैठा ही नहीं, इसे कुछ पता ही नहीं है। तो आगे से महेश जी ने कहा हम आपको पूरा हिसाब बता देते हैं। मकान के बारे में तो हिस्सा हो जाएगा। एक एक कोठी ले लो, बची एक कोठी, उसमें से हिस्सा करना बड़ा मुश्किल है। या तो इसे बेचकर रुपया आधा आधा कर लो। इस पर महेश जी ने कहा देखो, यह मकान तो बड़े बुजुर्गों की निशानी है। मैं सुरेश जी की पत्नी ने कहा कि जो मकान एक अलग बचा है, कोठियां तो दोनों में से एक एक हो जाएंगी, लेकिन जो मकान बचा है या तो उसे बेच दो और उसका आधा आधा हिस्सा कर दो। तो इस पर महेश जी ने कहा देखो, यह मकान तो बड़े बुजुर्गों की निशानी है। यह मकान ना तो बिक सकता है और ना टूटकर ईंट ही बिकेगी। इस पर सुरेश की पत्नी बोली, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि जेठ जी इसे भी हड़पना चाहते हैं और हमें तो नौकर समझ रखा है। जो चाहेंगे सो दे देंगे। अब इसका फैसला कोर्ट में होगा। मैं तो अपने भाइयों को बुलाकर कोर्ट में केस डलवा दूंगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरे दिन उसके ससुराल वालों ने वकील से बंटवारे के लिए केस दायर करवा दिया। अब हर एक महीने बाद तारीख पड़ने लगी। दोनों भाई तारीख पर जाते और वकील से अगली तारीख ले आते। इस प्रकार एक साल बीत गया, लेकिन बंटवारा नहीं हुआ। बिजनेस भी बंद हो गया। इस समस्या का प्रभाव सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी पर पड़ा। वह डेली सत्संग में जाती और भगवान से यही अरदास करती कि प्रभु इस समस्या का हल आपने ही करना है। कहते हैं कि सावन का महीना आ गया था। घर के सामने मंदिर में राम कथा चल रही थी। पंडित जी राम कथा में भरत मिलाप का वर्णन कर रहे थे। सुरेश व उसकी पत्नी कथा के मुख्य आयोजकों में शामिल थे। भरत चरित्र सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखों में से आंसू बहने लगे कि देखो, एक राम के भाई भरत जी हैं जो राज्य स्वीकार नहीं करते और श्री राम जी छोटे भाई को अपनी इच्छा से राज्य देकर जंगलों को चले गए हैं। जब दिन अच्छे आते हैं तो प्रभु बुद्धि को भी बदल देते हैं। या यह समझो कि महेश जी की बहू को जो मन्नत थी वो काम कर रही थी। जो वह सत्संग सुनती थी, सत्संग में वो जो अरदास करती थी सतगुरु के आगे बैठकर, उस अरदास को सुना जा रहा था। लक्ष्मी जी की अरदास सुनी जा रही थी। दूसरे दिन तारीख थी। रात को ही सुरेश की पत्नी ने सुरेश से कहा, सुनो, जब से मैं इस घर में आई हूँ, जीजी ने मेरे साथ तो कभी गलत किया ही नहीं है। खाने आदि के बारे में भी स्वयं कुछ न खाकर, न जेठ जी को देकर, सबसे पहले मुझे बुला कर देती है। जो साड़ियाँ लाती थी कह देती थी पहले तू छांट ले, जो तुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं वो रख ले। उन्होंने माँ जैसा व्यवहार निभाया है। इसलिए मेरी इच्छा है कि इन पेपर्स को लेकर जेठ जी को दे देना और कहना कि भैया, मुझे केस नहीं लड़ना है। मैं तुम्हारे साथ भाई नहीं नौकर बनकर काम करना चाहता हूँ। जब चाहे मुझे डुबो दो या उभार लो, मुझे केस नहीं लड़ना। हो गया बंटवारा। राम कथा ने मेरी और मेरी पत्नी की आंखें खोल दी हैं। राम कथा को की ऐसी कृपा उन सुरेश और उसकी पत्नी पर बरसी कि फिर से दोनों भाई राम भरत की तरह आपस में मिलकर रहने लगे। समाज में भी समझदारी का अच्छा संदेश गया कि सत्संग सुनने से, प्रभु के आगे प्रार्थना करने से, लक्ष्मी जी ने सत्संग में जाकर निरंकार के आगे अरदास की और निरंकार ने ऐसी अरदास सुनी कि सुरेश और उसकी पत्नी की बुद्धि राम कथा के द्वारा ही पलटी। चाहे चाहे राम कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे वाहेगुरु कहो, चाहे
को किसी भी नाम से इस भगवान को पुकारो है तो एक ही। उन्होंने मंदिर में जाकर राम कथा के द्वारा ये प्रेरणा ली, उनकी बुद्धि बदल गई और सो लक्ष्मी जी ने सत्संग में जाकर निरंकार के आगे अरदास की कि सच्चे बादशाह सब कुछ ठीक कर दो, हमारा घर स्वर्ग बना दो। तो इस तरह उनका घर स्वर्ग बन गया। और कहते हैं कि सबसे ज्यादा इस बात की खुशी लक्ष्मी को हुई क्योंकि उसने अपनी सास को जो वचन दे रखा था वो पूर्ण हो गया। उसने अपनी सास को कहा था कि ठीक है माँ, जैसा आप चाहते हैं इस घर को मैं कभी भी बिखरने नहीं दूंगी, आप मुझे आशीर्वाद दो, मुझे सद्बुद्धि मिले। लक्ष्मी जी को सद्बुद्धि मिली तो राम कथा सुनने से सुरेश की पत्नी को भी सद्बुद्धि मिल गई। इसलिए हम सत्संग में अवश्य आए और सत्संग में आकर उन वचनों को कर्म रूप में ढालें, तभी हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी, ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना और सभी सत्संग को महत्व जरूर दें, सत्संग में जरूर आया करें। जहाँ पर भी सत्संग मिले वहीं पर सत्संग करनी है और सत्संग कर कर मन वचन कर्म से एक होकर इसको अमल में भी लाना है। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।